वेलकम टू गाइस माय न्यू वीडियो। आज हम टॉप 15 क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके आने वाली एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञान और गणितज्ञ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए आर्यभट्ट। करेक्ट आंसर ए आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी संस्कृत। करेक्ट आंसर बी संस्कृत। चंद्रगुप्त ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्कों को जारी किया? चंद्रगुप्त ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्कों को जारी किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी शंखों को पराजित करने के बाद। करेक्ट आंसर सी शंखों को पराजित करने के बाद। मेहरौली स्थित दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? मेहरौली दिल्ली स्तंभ लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी चतुर्थ सदी ईस्वी में। कालिदास की किस कृति में गिनती विश्व सौ प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? कालिदास की किस कृति में गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में ही होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। करेक्ट आंसर ए अभिज्ञान और शाकुंतलम। वर्तमान में गणित के दशमलव प्रणाली का आविष्कार श्रेणी में किस युग युग में हुआ? वर्तमान में गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार इनमें से किस युग को है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी गुप्त युग। करेक्ट आंसर बी गुप्त युग। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी समुद्रगुप्त को। करेक्ट आंसर सी समुद्रगुप्त को। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख के संक्रामक कहा जाता है? स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में संक्रामित पोएम कहा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी होम स्तंभ लेख। करेक्ट आंसर डी का होम स्तंभ लेख। कुमार संवंब महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संवंब महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए कालिदास कवि ने लिखा। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना माना जाता है? किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। करेक्ट आंसर बी कुमार गुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी श्रीगुप्त। करेक्ट आंसर सी श्रीगुप्त। श्रीलंका के राजा महेंद्र को किस स्थान में भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी? श्रीलंका के राजा मधववर्धन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी बोध गया। मंदिर का निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ?
मंदिर का निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, गुप्त काल में। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? गुप्त काल के शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहते हैं? तो आपके राइट आंसर हो जाएगा बी, रूपक। गुप्त वंश किस शासक के सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण है? गुप्त वंश के किस शासक को सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त ने। करेक्ट आंसर सी, चंद्रगुप्त ने। गुप्त शासक के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, विष्णु। चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, शासकों के अमूल के बाद। जिस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दान दिया? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, गुप्त वंश। चंद्रगुप्त के काल में विद्या कला साहित्य महान केंद्र कौन सा था? चंद्रगुप्त के काल में विद्या कला एवं महान साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, उज्जैन। करेक्ट आंसर सी, उज्जैन। इतिहासकार वी एन पंत किस विजय से प्रभावित होकर उसने भारत में नेपोलियन कहकर करा था? इतिहासकार वी एम पंत ने किस विजय से प्रभावित होकर भारत को नेपोलियन कहकर पुकारा था? आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, समुद्रगुप्त। करेक्ट आंसर डी, समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों भारत पर आक्रमण से रोका? गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, गुप्त सुकुनगुप्त। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, सुकुनगुप्त। समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रयाग। करेक्ट आंसर बी, प्रयाग थे। निम्न में से किस कलाम में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? निम्न में से किस कलाम में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, गुप्त काल में। राइट आंसर सी। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था? निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, समुद्रगुप्त। गुप्त राजस्व किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजस्व किस लिए प्रसिद्ध था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, कला एवं स्थापत्य। करेक्ट आंसर ए, कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अजंता कलाकृतियों किसके लिए संबंधित है? अजंता कलाकृतियां किसके लिए संबंधित हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, गुप्त काल से संबंधित है। करेक्ट आंसर बी, गुप्त काल से संबंधित है। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार
की थी। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, राजस्व। करेक्ट आंसर सी। पाहन द्वारा रचित ग्रंथ हो कुओं की निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता? पाहन द्वारा रचित ग्रंथ में हो कुओं की निम्नलिखित में से किसका ग्रंथ नहीं मिलता था? आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। कौन सा राजस्व गुणों के आक्रमण के अत्यंत विचलन हुआ था? कौन सा राजस्व गुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, गुप्त। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जानकी ही हरण। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक प्रत्यक्ष विषय के रूप में स्थापित किया? वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक प्रत्यक्ष विषय के रूप में स्थापित किया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, आर्यभट्ट। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम निम्न में से किस से संबंधित है? गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम क्रम निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, चिकित्सा से। करेक्ट आंसर डी, चिकित्सा से। निम्न में से किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? निम्न में से किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की? आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त एवं विक्रमादित्य। करेक्ट आंसर बी, चंद्रगुप्त एवं विक्रमादित्य। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, जैन धर्म से। करेक्ट आंसर सी, जैन धर्म से। गुप्त स्थापत्य कला सर्वश्रेष्ठ मंदिर निम्न में से कौन है? गुप्त स्थापत्य कला सर्वोत्तम मंदिर निम्न में से कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देवगढ़ का मंदिर। करेक्ट आंसर डी, देवगढ़ का मंदिर। अजंताओं की गुफाओं में निम्न में से गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? अजंताओं की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? आपका राइट आंसर हो जाएगा 16, 17 एवं 19। करेक्ट आंसर ए। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, रामगुप्त। करेक्ट आंसर बी, रामगुप्त। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भानुगुप्त। करेक्ट आंसर सी, भानुगुप्त से। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े हुए थे? अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े हुए हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त। करेक्ट आंसर चंद्रगुप्त सेकंड।
गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने वाला श्रेणी इसे दिया जाता है। गुप्त संवत 319-320 को प्रारंभ करने वाला श्रेणी इसे दिया गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए चंद्रगुप्त फर्स्ट को। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, गुप्त काल में। राइट आंसर बी, गुप्त काल में। वाहन किसके शासन काल में भारत आया था? वाहन किसके शासन काल में भारत आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड। राइट आंसर सी, चंद्रगुप्त सेकंड। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, गुप्त काल को। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। राइट आंसर ए, गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा अनुदित अनुदायित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? यूरोपीय भाषा अनुदित अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान शाकुंतलम। करेक्ट आंसर बी, विज्ञान शाकुंतलम। सत्य प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? सत्य प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? आपका राइट आंसर सी हो जाएगा एरन अभिलेख से। करेक्ट आंसर सी, एरन अभिलेख से। फाहान कहाँ का निवासी था? फाहान कहाँ का निवासी था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, चीन का। सेतुबंध का रचनाकार प्रेसनन किस वंश का शासक था? सेतुबंध का रचनाकार प्रवेशन किस वंश का शासक था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, वाकाटक। राइट आंसर ए, वाकाटक। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बयाना, भरतपुर। राइट आंसर बी, बयाना, भरतपुर। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासन कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। महरी कुल का संबंध किससे था? महरी कुल का संबंध निम्न में से किससे था? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आई होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।